बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में इब्न शय्याद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था, इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वो आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन अनपढ़ लोगों की तरह रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर अपने इब्न शय्याद से पूछा कि तुझे क्या नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छिपा रखी है। इब्न सय्याद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वह सिर्फ दुख ही कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इब्न सय्याद का दज्जाल का पता बताना। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक सफ़र में जब इब्न शय्याद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद को फांसी दे लूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम इंसानों से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद ना होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वही फिर बोला, अल्लाह की कसम मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं दलील के जरिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा, और अगर वो मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुसलमान की मदद करेगा। मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वह यह है कि दज्जाल एक आँख से काना होगा, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। ज़ुहूर दज्जाल से पहले होने वाले वाक़ियात। बैतुल मुक़द्दस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुम दुनिया फतेह हो जाएगा, और इसके फतेह होने के बाद जल्द ही दज्जाल निकल आएगा। ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, माले गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। खुरूजे दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल बारिश व पैदावार कम होगी, दूसरे साल बारिश पैदावार कम होगी, और तीसरे साल न कोई बारिश होगी और न कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाए, यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।